भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। हमारा सिर्फ ये कहना है ओल्ड पेंशन स्कीम से कम हमें स्वीकार्य नहीं। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर ये तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी, तो लानी पड़ेगी। सब पॉलिटिकल गेन के लिए ही करते हैं और जहां इनको फायदा हो तो आतंकवादियों से समझौता कर लेते हैं। कर्मचारियों की टेंशन दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई तो सियासत में ओल्ड पेंशन के बहाने टकराव का नया चैप्टर खुल गया। जैसे हमारे राज्यों में हमने लागू किया, आने वाले दिनों में हमारी इच्छा है कि केंद्र सरकार उसका निर्णय ले ले और वो निर्णय हमारे जो है, क्योंकि ओल्ड पेंशन ये बहुत बड़ा जो इशू है, तो आपको पता है इससे बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है और पेंशन नहीं मिल रही है उनको, चाहे वो टीचर रहे, चाहे वो ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर रहे। तो सभी का कहना था कि ओल्ड पेंशन लागू होनी चाहिए और कांग्रेस ने भूमिका पहले से की है। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। समझ सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहवा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? पहले समझिए ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पेच क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी और जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है। पेंशन के लिए कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना होता। नई पेंशन स्कीम में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% डिडक्ट किया जाता है। पेंशन पर टैक्स से जुड़े नियम लागू होते हैं। नई पेंशन स्कीम बाजार के जोखिमों से जुड़ी है, इसलिए निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं। जबकि अब आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 साल की नौकरी पर 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। पेंशन में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 10% योगदान होगा। ओपीएस की तुलना में कम ग्रेच्युटी मिलेगी। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि देश में ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 तक लागू थी, जिसकी जगह पर तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई, जिसे लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कर्मचारी संगठन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर मुखर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश से लेकर तेलंगाना और कर्नाटक तक के विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गर्म रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन लागू करने की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई तो सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया। कोई सेटिस्फाई नहीं है इस स्कीम से, लेकिन मजबूरन इसको अपनाएंगे कि ना होने से तो कुछ आंसू पूछ जाएं। पुरानी पेंशन स्कीम ही इसका आंसर है, इसी का जवाब है, उसको लागू होना चाहिए। पिछले 70 सालों में पेंशन का यही तरीका रहा है, नए नए रास्ते तलाश करते हैं कि जिससे इन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इनकी दिलचस्पी एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा पहुँचाने की नहीं है, इनकी दिलचस्पी अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। जिस तरीके से केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज़ ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है। विपक्षी दलों के नेता दो टूक शब्दों में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं तो कर्मचारी संगठनों की मांग केंद्र की एनडीए सरकार की पेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को राहत जरूर मान रहे हैं, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं। हम लोग की मांग सिर्फ ओपीएस की है। ओपीएस हम लोग लेकर रहेंगे, चाहे इनके लिए हमें जो आंदोलन करना पड़े, हमें चाहे जो जहां भी धरना प्रदर्शन करना पड़े, मैं करूंगा। ये जो सरकार यूपीएस लाई है
ये सिर्फ कर्मचारियों का गुस्सा शांत करने के लिए लाई है। सरकार द्वारा कल जो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया, उससे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा हर्ष की वातावरण नहीं है, क्योंकि जो 10% पर मंथ जो बेसिक सैलरी का जो एनपीएस में पेमेंट करता था, वो यूपीएस में भी वो कटौती जारी रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। अब मिनिमम इन्होंने 10,000 तो कर ही दिया, इसका कंपैरिजन ओपीएस की तरह कर ही सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। एक ऐतिहासिक फैसला है, बुढ़ापे की लाठी का कार्य करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम थी, लास्ट बेसिक का हमें 50% मिलता ही था, इसमें भी यही लागू किया गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिस पर विरोध का बवंडर अभी से उठना शुरू हो गया है, जबकि सरकार का दावा है कि यूनिफाइड पेंशन को हरी झंडी देने से पहले 100 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श किया गया। सरकार की मुश्किल ये भी है कि पेंशन के रूप में सरकार पर भार हर साल 5% की दर से बढ़ रहा है। वित्तीय साल 2024-25 में सरकार पर पेंशन के रूप में आने वाला भार 2,43,296 करोड़ का है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.